न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी के संत महात्माओं के सानिध्य में गंगा पूजन संघ अभियान पवित्र काशी का शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्ग्रही परिक्रमा क्षेत्र में 5 कोस के क्षेत्र में मांस मदिरा प्रतिबंधित करने की मांग की गई। विश्व की प्राचीन नगरी और देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मुखर आगमन संस्था एवं ब्रह्मसेना द्वारा दशाश्वमेध घाट पर गंगा एवं नदी पूजन संघ अभियान पवित्र काशी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मोक्ष नगरी एवं सप्तपुरियों में श्रेष्ठ काशी में मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ब्रह्म मुहूर्त में काशी के दशाश्वमेध घाट पर अभियान पवित्र काशी का शंखनाद हुआ। अभियान के पहले चरण में 50,000 लोगों का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की योजना है। यह काशी के सभी वर्गों से भरवाया जाएगा। आगमन संस्थान के द्वारा एक संकल्प लिया गया कि काशी के घाट गंगा जी के प्रदूषण से मुक्त होने के साथ साथ मानसिक प्रदूषण से भी मुक्ति मिले। जिस प्रकार काशी के घाटों के ऊपर, और यह सनातन हिंदू धर्म का सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पे मांस मदिरा नशा जिस प्रकार का सेवन और इसकी दुकानें हैं, ये निषिद्ध की जाएं, प्रतिबंधित किया जाए और यह पवित्र क्षेत्र पवित्र बना रहे। घाटों पे किसी भी प्रकार से और काशी के पुण्य क्षेत्र में मांस मदिरा अथवा नशा की सामग्री की न सप्लाई हो न बिक्री हो। यह पवित्र क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र बना रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? ये डॉक्टर संतोष ओझा जी के संयोजकत्व में ब्रह्मसेना एवं आगमन सामाजिक संस्था के तत्वावधान में यहाँ पर काशी को, जैसा और सप्तपुरिया हैं, काशी का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर जो श्रावण मास में, और यहाँ तो काशी में हमेशा ये विश्वनाथ की नगरी कही जाती है, कार्तिक मास में विष्णु भी यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं और बैठते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मद्यपान का निषेध किया जाए और मांस का भी यहाँ पर सेवन काशी क्षेत्र में कम से कम अंतर्ग्रही में बंद किया जाए। इसके अभियान का आगाज यहाँ से किया गया है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान एवं सकल दिगंबर जैन समाज वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में अनेकांत सिद्धांत प्रवर्तन के अंतर्गत अनेकांत सिद्धांत की उपादेयता विषय पर विद्वत संगोष्ठी भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित की गई। भेलुपुर स्थित भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित अनेकांत सिद्धांत की उपादेयता विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संस्कृति सभी को समाहित करने का दर्शन है। इसका वैशिष्ट्य है अनेकांत सिद्धांत। जैन दर्शन का यह सिद्धांत सर्वकालिक है, जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान काल में अधिक है। वहीं वाराणसी के डीसीपी रामसेवक गौतम ने कहा कि आध्यात्म भारतीय संस्कृति का मूल एक है, उसकी विवेचना धर्मों में अलग अलग है। जैन संस्कृति भी सनातन संस्कृति है। सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, सभी को समझने का तरीका भिन्न है, पर एक रूपता के लिए अनेकांत सिद्धांत है। अनेकांत का सिद्धांत सहजता प्रदान करता है। आज राष्ट्र को अनेकांत की आवश्यकता है। इस तरह किस प्रकार के कार्यक्रम में शिरकत हुए और इस प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या है? संस्थान जो प्रदेश का है, अनेकांतवाद की उपादेयता विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें सभी देश के जैन समाज व अन्य समाजों से विद्वत समाज को आमंत्रित किया गया है और कैसे अनेकांतवाद के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, इस पर यहाँ पर आज विमर्श हो रहा है और इसमें बहुत सारे विद्वान प्रतिभाग किए हुए हैं। मुझे भी जैन समाज के जो जैन के डायरेक्टर साहब हैं संस्थान के श्री राकेश जी और जो उपाध्यक्ष साहब। इस वर्ष 11 अगस्त को पड़ रहे महापर्व रक्षाबंधन को देखते हुए काशी में राखी की एक से बढ़कर एक दुकानें सज गई हैं, जहां बहनें पहुंचकर अपने भाइयों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की फैंसी राखियों की खरीदारी कर रही हैं।
मीडिया से बातचीत में दुकानदारों ने बताया कि काशी धाम बनने के बाद से बहनों को बाबा के रुद्राक्ष से बनी राखी काफ़ी पसंद आ रही है, जो सस्ती है और अच्छी भी है। राखी इस वर्ष काफ़ी डिज़ाइनों में आई है, जो काफ़ी खूबसूरत है। वहीं खरीदारी करने वाली बहनों ने भी बताया कि हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होने के कारण भाइयों को अच्छी से अच्छी राखी बांधने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई बहन का यह त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। इस समय बड़ी संख्या में दुकानें सज गई हैं, जिससे बाजार आकर्षित दिख रहा है। क्या कर रही है, किस तरह का पर्व मनाने जा रही है? आज हम लोग रक्षाबंधन है, इसलिए हम लोग आए हैं राखी लेने के लिए, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए। साल भर का दिन है, भाई लोग खुश रहे, अच्छे रहे, इसीलिए हम लोग आए हैं कि अपने भाई के लिए राखी लेकर जाएं। प्रियंका जी आज क्या कर रही हैं, किस तरह का पर्व मनाने जा रही हैं? अरे रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने आए हैं। क्या होता है इससे, क्या? ये भाइयों का त्यौहार है, भाइयों की सलामती के लिए एक दिन रखा गया है, जिसको हम लोग मनाते हैं। क्या क्या करती है? क्या किया जाता है, राखी बांधा जाता है। किस तरह का पर्व है, कैसे मनाते? ये रक्षाबंधन है, भाइयों की लंबी उम्र के लिए है, मतलब साथ निभाने के लिए है भैया लोग के साथ, और उनका प्यार है, साथ में भाई बहन का प्यार बना रहे, उनकी लंबी उम्र के लिए रक्षा हम लोग के लिए डोरी बांधने के लिए ही होता है, मतलब मिठाई खिलाना। ठीक है। तो इस साल क्या कर रहे हैं, कैसी दुकानदारी है? इस साल पहले से कुछ डाउन है, मतलब है दुकानदारी मध्यम है, मतलब है ये चीज़, मतलब है हर चीज़ का, मतलब वैसा दुकानदारी जैसे हो रहा था वैसा नहीं हो रहा, मतलब है लेकिन बिक रहा है, मतलब है अपना बिता रहे, मतलब है। और ये हर चीज़ इसमें है, इसमें जो क्या ला रहे, जो बोले मोदी या ये चाइना वाले ये सब माल नहीं है हमारे यहाँ, मतलब है त्रिशूल वाली चीज़ आई है, गणेश जी का है, कृष्णा का है, हर चीज़ भगवानी चीज़ वो जो है, और कोई चीज़ नहीं, मतलब है। लोग कहते हैं बुलडोजर वाली राखी नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं आया है, हम इसी सब खाली बस आदमी कोई हल्ला उड़ाया है, बस ऐसा चीज़ आया नहीं है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,69,00,000 किसानों को 11वीं किश्त जारी कर दी गई है, जिसमें 4,90,000 करोड़ की धनराशि भेजी गई है। किसान कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो हमने लोगों के बीच में पहुंचाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। 11 किस्त मिलाकर के 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी गई है। इसी प्रकार से हम राज्य के भीतर शहरी विकास के कारण घटती हुई जमीन, खेती योग्य जमीन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर इस बात का फैसला किया है कि हम 2,10,000 हेक्टेयर के करीब खेती बंजर पड़ती और ऊसर का सुधार करके खेती योग्य बनाएंगे, और उसके लिए 610 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कि इस योजनाओं को हम जमीन पर कारगर उतार करके बंजर ऊसर पड़ती को खेती योग्य बना सकें। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती के हब के रूप में राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्वीकार किया है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद के 47 विकास खंडों में 42,500 हेक्टेयर के भीतर हम लोग जो है रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती का कार्यक्रम चलाएंगे, गो आधारित खेती का कार्यक्रम चलेगा, और जिससे बुंदेलखंड को प्राकृतिक उत्पादों के हब के रूप में जो है वो हम स्थापित कर सकेंगे। आधारभूत संरचना को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वाराणसी के भीतर एक मैंगो वेजिटेबल पैक हाउस लगभग 13.5 करोड़ रुपए से यहाँ पर मंडी समिति के भीतर बनाई जा रही है, जिसका लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। आज मैं उसका निरीक्षण करने वाला हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी को भी अपग्रेड किए जाने की दृष्टि से 2,80,00,000 रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत किया था, जिसका काम पूरा हो चुका है। आज उसका जाकर के लोकार्पण करने वाला हूँ। इस पूरे वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के भीतर फलों और सब्जियों की खेती को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए कल चंदौली में एक
सेंटर एक एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सेंटर के रूप में, उत्कृष्ट स्थल के रूप में एक हम वहाँ पर हाईटेक नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जिसका कल 13 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की धनराशि से उसका शिलान्यास किया जा रहा है, जो उत्तर यहाँ इस मंडल के किसान भाइयों को सस्ते दरों पर सब्जियों और फलों के पौधे तैयार करके उनको उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी आमदनी को 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तक बढ़ाया जा सके। इस मैंगो पैक हाउस और फ्रूट हाउस के माध्यम से उनके फलों की और सब्जियों की सफाई, उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग का सुविधा उनको प्रदान किया जाएगा, जिससे उनको ऊंची कीमतें, उनके उत्पादों की कीमतें जो है वो ऊंचे भाव से मिल सकें और वो बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इस दृष्टि से एक समन्वित प्रयास जो है वो किया जा रहा है, वह जनता के बीच में पहुँचे, किसानों के बीच में पहुँचे और उसका वो लाभ उठा सकें। इसलिए मैं यहाँ पर आया और वो आप सबके बीच में मैंने रखा है। यहाँ पर अनेक और भी योजनाएं हमारी चलाई जा रही हैं, जिसको हम गति देंगे, और आप सबने जिन प्रश्नों को पूछा है उसका मैंने आपके बीच में उत्तर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में वाराणसी में रोलर स्केटिंग खिलाड़ियों ने स्केट पहनकर देशभक्ति गानों व स्लोगन के साथ रैली निकाली। यह रैली बरेका इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर सूर्य सरोवर, अधिकारी कॉलोनी होते हुए कुंदन चौराहे पर संपन्न हुई। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राजकुमार गुप्ता, आर.के. चौधरी एवं जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बरेका इंटर कॉलेज से स्केट रैली को रवाना किया। इस अवसर पर स्केटिंग एकेडमी के लगभग 100 प्रशिक्षु रैली में शामिल हुए। उनके साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। वहीं रैली में उपस्थित सभी लोग अपने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति स्लोगन व गानों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। प्रभात फेरी के दौरान गजब का उत्साह, जुनून और देशभक्ति की भावना देखी गई। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 8 अगस्त को चंदौली जनपद के माधोपुर गांव में भारत और इजराइल के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। इससे किसानों को सब्जी की खेती में काफी मदद मिलेगी। देश के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे अपने पूर्वांचल दौरे के दौरान वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 8 अगस्त को इंडो इजराइल की मदद से चंदौली जनपद के माधोपुर गांव में एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास करने के लिए आया हूं। जब यह सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा तो पूर्वांचल के सभी जिलों सहित पश्चिमी बिहार के किसानों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही किसान कम खर्च में अच्छी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। इस सेंटर में किसानों को बीज भी दिया जाएगा। कल चंदौली संसदीय क्षेत्र में माधोपुर गांव में इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास हो रहा है, और जिससे कि इजरायली टेक्निक से सबको सब्जी की उन्नत खेती सिखाई जाएगी और बीज वितरण होंगे, जिससे चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ तक कि पश्चिमी बिहार आसपास सबको लाभ मिलेगा। और जौनपुर आदि सब जिलों को, पूर्वांचल को, और कम लागत, कम सिंचाई में बहुत ही इजरायली टेक्निक से बेहतर सब्जी की खेती के लिए यह एक कृषि विभाग और भारत सरकार और कृषि उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल है। कांग्रेस महंगाई को लेकर